हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वर्ड। आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम अ टाइगर इन द जू के बारे में पढ़ेंगे। अ टाइगर इन द जू पोएम लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। इनका पूरा नाम जॉर्ज लेस्ली नॉरिस था और ये एक वेल्स पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और इनकी जो फर्स्ट पोएम है वो 1938 में पब्लिश हुई थी एट द एज ऑफ 17, जब ये 17 साल के थे। अब इनके कुछ मेजर वर्क्स देखते हैं। फाइंडिंग गोल्ड, द लाउडर विंडर, फिनिक्स, लिविंग पोएट्स, स्लाइडिंग, नॉरिश आर्क एंड होली प्लेसेस। अब हम इस पोएम के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ये जो पोएम है दो टाइगर्स के बीच में कंट्रास्ट शो करती है। एक टाइगर जो कि जू में रहता है एंड दूसरा टाइगर जंगल में प्राकृतिक तरीके से रहता है। इन दोनों टाइगर्स की जो आदतें हैं उन दोनों की आदतों के बीच में भेद दिखाया गया है। पोएम है वो मूव करती है फ्रॉम जू टू द जंगल, जू से जंगल की तरफ एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से वो जू पे ही आ जाती है। और इस पोएम में जो टाइगर वो होता है एक्चुअल में क्या होता है, जब तक वो जू के अंदर होता है वो वहाँ पे अपनी कैरेक्टरिस्टिक को, अपने वास्तविक गुण को खो चुका होता है, क्योंकि वो वहाँ सीमेंट की दीवारों के पीछे उसको कैद कर दिया जाता है। यानी कि उस दीवार के पीछे उसकी लाखों शक्तियाँ भी कैद होती हैं और वहाँ पे जो घूमने आने वाले लोग होते हैं उनके लिए वो केवल दर्शनी बना दिया जाता है। और आगे क्या बताया जाता है कि अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए, अगर उसे जू से बाहर निकाल दिया जाए, तो वास्तव में जो लोग हैं जो उनको देखने के लिए आते हैं वो उससे डर जाएंगे। वॉट एवर इट बी, अ टाइगर इज़ अ टाइगर। कुछ भी हो, लेकिन एक टाइगर जो होता है उसके अंदर टाइगर वाली ही क्वालिटीज़ होती हैं। हम पोएम का फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his keys on pads of velvet quiet in his quiet race. Stalks का मतलब शाही ढंग से चलना, vivid का मतलब क्लियर, स्पष्ट, साफ, और स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, धारीदार लकीरें। आपने टाइगर में देखा होगा कि उसको धारीदार लकीरें होती हैं उसमें, उसी के बारे में ये बताया गया है। तो फर्स्ट लाइन क्या कहती है, वो चलता है, ही स्टॉक्स, यानी कि वो शाही तरीके से चलता है अपनी साफ धारीदार लकीरों में। ठीक है, फर्स्ट लाइन का मतलब ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, यानी कि वो शाही तरीके से चलता है अपनी साफ धारीदार लकीरों में। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी जो उसका केज है, उसका जो पिंजड़ा है, उसमें कुछ कदमों से वो चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस्ट, और वो कैसे चलता है, बिना आवाज के अपने नरम पंजों पर, अपने शांत पिंजरे में। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या देखते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। लर्किंग का क्या मतलब होता है, चुपके से बैठना, या फिर कह सकते हैं कि घात लगाए बैठना। लाइन में क्या है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे किसी छाया में घात लगाए हुए बैठे होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और किस लंबी लंबी घासों के बीच से स्लाइड करते हुए छाया में घात लगाए हुए बैठा होना चाहिए। और कहाँ पे, नियर द वाटर होल, किसी पानी के होल के किनारे, या फिर किसी पानी के होल के पास में। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ से मोटा ताजा हिरन गुजरता हो। इस पूरे पैसेज का क्या मतलब हुआ, जो टाइगर को कैसा होना चाहिए, लंबी लंबी घासों के बीच से गुजरते हुए किसी शैडो में घात लगाए हुए बैठा होना चाहिए। वो भी किसके इंतजार में, मोटे ताजे हिरन के इंतजार में बैठा होना चाहिए, जो कहाँ पे आता है, नियर द वाटर होल, किसी पानी के होल के किनारे आता है, उसके इंतजार में बैठा होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पैसेज इज, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। ये टाइगर के बारे में बताया गया है। He should be snarling around houses, उसे कैसा होना चाहिए, उसे घरों के चारों ओर गुर्राते हुए होना चाहिए। और कहाँ पे होना चाहिए, एट द जंगल्स एज, यानी कि जंगल के किनारों पे भी होना चाहिए। bearing his white fangs, अपने सफ़ेद दांत, और his claws, अपने पंजे को दिखाते हुए, terrorizing the village, और गाँव वालों को डराते हुए दिखना चाहिए। नेक्स्ट पैसेज में क्या है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन रियल में क्या है,
जो जू में टाइगर के साथ क्या किया जाता है, उसको लॉक कर दिया जाता है कंक्रीट की सेल में, यानी कि सीमेंट की कोठरी में उसको लॉक कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और साथ ही साथ उसकी जो ताकत है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसको भी लॉक कर दिया जाता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो क्या करता है, वो अपने केज में स्टॉक करता रहता है, यानी कि अपनी केज में शाही ढंग से चलता रहता है। और कैसे, इग्नोरिंग विजिटर्स, और उसको जो भी लोग देखने आते हैं उनको इग्नोर करके शाही ढंग से चलता रहता है। लास्ट पैसेज में देखते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इसकी जो पहली लाइन है उसका क्या मतलब है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और जो टाइगर है वो क्या सुनता है, लास्ट वॉइस, यानी कि रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है, जो किस चीज़ की होती है, द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई कार की होती है, यानी कि टाइगर गश्त लगाती हुई कार की अंतिम आवाज़ रात को सुनता है। और क्या करता है, एंड स्टेयर्स, और घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकती हुई आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, रात में जो आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते हैं उनको वो अपनी चमकती हुई आंखों से टकटकी लगा के देखता है। एंड एंड ऑफ द पोएम हमें क्या पता चलता है कि जो जू में रहने वाला टाइगर है वो जंगल में रहने वाले टाइगर से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, क्योंकि जंगल में जो टाइगर रहता है वो लोगों को हमेशा डराता है या फिर लोगों को देख के उन पे अटैक कर देता है। बट जो टाइगर जू में रहते हैं वो अपनी शक्तियों को, अपनी वास्तविक छुपी हुई स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक पिंजरे में कैद कर दिए जाते हैं। उस पिंजरे में कैद होने के साथ ही उनकी शक्तियाँ भी उनके साथ कैद हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट। अगर आपको इस पोएम की PDF चाहिए और लिटरेरी डिवाइसेस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।